एक टाइम था जब मुंबई में सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि माफिया का भी रूल चलता था। 1970s और 1980s का मुंबई, सपनों का शहर, लेकिन अंधेरे में चल रहा था एक पैरेलल सिस्टम। स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक माफिया का इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच चुका था। ये कहानी है मुंबई माफिया के रेस की और उन 6 माफिया डॉन्स की जिन्होंने इस शहर की हिस्ट्री बदल दी। ये सब शुरू हुआ एक सिंपल पोर्टर से, जो बाद में मुंबई का किंग बन गया। 1960s में मुंबई में फॉरेन गुड्स पर स्ट्रिक्ट बैन था। गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इंपोर्टेड आइटम्स इंडिया में लाना इलीगल था। इसी इलीगल डिमांड ने जन्म दिया स्मगलिंग माफिया। और इसी वक्त एंट्री हुई हाजी मस्तान की। वो पोर्ट पर काम करता था, लेकिन जल्दी ही उसने स्मगलिंग का पूरा सिस्टम समझ लिया। कंट्रोवर्शियल ट्रुथ, कई जर्नलिस्ट्स और क्राइम रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया कि हाजी मस्तान का बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। वो फिल्म फाइनेंसिंग में भी इन्वॉल्व हुआ, जो उस टाइम एक बड़ा सीक्रेट माना जाता था। मुंबई का अंडरवर्ल्ड तब डेंजरस बना जब 3 नाम एक साथ आए। ये 3 नाम थे करीम लाला, हाजी मस्तान, वरदाराजन मुदालियर। इन्हें कहा जाता था मुंबई के बिग 3। तीनों ने सिटी को अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर लिया था। कुछ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स और जर्नलिस्ट्स ने यह भी क्लेम किया कि उन लोगों का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग था कि कई बार पुलिस भी डायरेक्ट एक्शन लेने से पहले प्रेशर फील करती थी। फिर आया एक ऐसा नाम जिसे दुनिया आज भी इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन कहती है। 1980s में एक यंग गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड में एंट्री करता है, दाऊद इब्राहिम। वो एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा था, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी गैंग बना ली, डी कंपनी। डेंजरस रियलिटी, फैक्चुअल। रिपोर्ट्स के मुताबिक डी कंपनी ने एक्सटॉर्शन रैकेट्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स जैसे क्राइम्स में इन्वॉल्वमेंट दिखाया। और धीरे धीरे दाऊद का नेटवर्क इंटरनेशनल लेवल तक फैल गया। मुंबई की सड़कों पर एक टाइम ऐसा था जब हर दिन गैंग वॉर का डर होता था। छोटा राजन पहले दाऊद का क्लोज एसोसिएट था, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच राइवलरी शुरू हो गई। गैंग वॉर्स के दौरान कई बार पब्लिक प्लेसेस में शूटिंग्स हुई, जिसमें इनोसेंट लोग भी अफेक्टेड हुए। ये राइवलरी मुंबई की हिस्ट्री की मोस्ट वायलेंट गैंग वॉर्स में से एक बनी। 12 मार्च 1993, वो दिन जब मुंबई कभी पहले जैसा नहीं रहा। इस दिन हुआ 1993 मुंबई बॉम्बिंग्स। ये कोऑर्डिनेटेड अटैक था जिसमें 250 प्लस लोगों की जान गई और हजारों इंजर्ड हुए। इन्वेस्टिगेशंस में अंडरवर्ल्ड लिंक सामने आए। इस इंसिडेंट के बाद दाऊद इब्राहिम इंडिया छोड़कर फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट हो गया। मुंबई में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई डेंजरस माफिया एक्टिव थे। यहां कुछ और फेमस नाम: अबू सलीम, फिल्म इंडस्ट्री एक्सटॉर्शन केसेस में नाम आया। अरुण गावली, एक गैंगस्टर जो बाद में पॉलिटिशियन भी बना। अश्विन नाइक, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन माफिया में नाम आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ गैंग्स ने फिल्म इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर पर भी कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। फिर मुंबई पुलिस ने लिया सबसे डेंजरस डिसीजन, एनकाउंटर स्ट्रैटेजी। 1990s के बाद पुलिस ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना स्टार्ट किया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स जैसे दया नायक और विजय सलास्कर ने कई डेंजरस गैंगस्टर्स को एलिमिनेट किया। इसके बाद मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रेजुअली कम होने लगा। आज मुंबई मॉडर्न सिटी बन चुकी है, लेकिन इसका अंडरवर्ल्ड पास्ट अभी भी हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर माना जाता है। माफिया का सिस्टम बदल गया है, लेकिन उसकी कहानियां आज भी लोगों को शॉक कर देती हैं। और ये सच है, मुंबई का अंडरवर्ल्ड सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि पावर और फियर की कहानी भी था।